मुझे मौका मिला है एक बार फिर से हॉस्टल लाइफ जीने का। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आओ चलते हैं। गाइस, ये है कोमल जिसने आज मुझे अपने पीजी में बुलाया है। You'll get to relive your PG life once again. पीजे में आए हैं तो ऑफ कोर्स पता है ना, सारी टाइमिंग्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं एंड इट्स डिनर टाइम। से पहले आपको खाना ना मिले या मिस हो जाए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। So I think हमें चलना चाहिए because I'm having mess food after so long. ये है कोमल के पीजी का फैंसी सा मेस और यहाँ मुझे और कोमल को डिनर टेबल पर ज्वाइन करेंगी मृदुला और अवनी। लेट्स सी आज मेन्यू में है क्या, है ना। आओ चलते हैं, आपको खाने की बारी है। ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। और आज का मेन्यू आप लोग ही बता दो यार, क्या बना है? खाने में इतना बिजी हो गए हो। आलू कैप्सिकम, मटर मशरूम, there's दाल ऑल्सो जो मैंने नहीं ली है, रोटी, चावल, फ्रूट सैलड एंड दिन का भी थोड़ा जो आलू, अच्छा ये रोज होता है ऐसा जो दिन का हाँ, जो लंच में थोड़ा बचता है वो देते हैं। मम्मियाँ यूजुअली ऐसा करती हैं। लाइक संडेज को यहाँ पे छोले भटूरे बनते हैं। वी नेवर मिस इट। कुछ भी हो जाए वो तो खाना ही खाना है। तो आप लोग तो फिर संडे को बाहर जाते नहीं होगे कहीं? एक्चुअली हमें ये पीजी में रहकर कभी बाहर से खाना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत रेयर। मैंने अभी तक खाना टेस्ट नहीं करा, पहले मैं खाती हूँ। बहुत बोल दिया मैंने। इतने टाइम से मैं इनके मुंह से तारीफ सुन रही हूँ और ये खाना तारीफ लायक है भी। हमारे पीजी में तो ऐसा होता था, एक दिन होता था कि हमारा फिक्स होता था, हम डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करते थे सब कंट्री करके। मुझे नहीं पता कि आप लोग अभी भी करते हो वो चीज़ कि नहीं करते हैं, बट जो डोमिनोज पिज़्ज़ा की आपने बात की उससे मुझे याद आया, हमारे यहाँ पे जो भी फेस्टिवल होता है हाँ। उस दिन हमारे टेरेस पे हम जाएंगे, वहाँ पे डीजे सेट होता है और सबके लिए डोमिनोज पिज़्ज़ा का ऑर्डर होता है एंड कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर होता है। देखो, मुझे ये डाउट है यहाँ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर होता होगा बिकॉज इनके पास अपनी कोल्ड ड्रिंक की मशीन है, वो भी फ्री। हमारे जो आसपास दोस्त रहते हैं वो रैंडमली वॉक करने आते हैं, बॉटल लेके आते हैं कि भर के रिफिल करके दे दो। जब मैं यहाँ से क्रॉस करूंगी अभी कभी फ्यूचर में तो मैं फोन कर दिया करूंगी रादर देन बाइंग फ्रॉम अ शॉप। तो तुम लोग मुझे पकड़ा दिया करना। डिनर के बाद कोमल और उसके फ्रेंड्स मुझे उनके फेवरेट हैंगआउट स्पॉट पे लेके गए। सो आप प्लीज मुझे बता दो कहाँ ले जा रहे हो? We are going to चौधरी स्वीट्स। Okay. It's our go-to place for all the desserts. पैदल जाएंगे? पैदल walking distance. चलो 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 चलो। यार मुझे ये बताओ, वैसे आप रात को यहाँ पे कितनी लेट तक घूम लेते हो? क्योंकि हमारी डेडलाइन है 10:30 की, तो हमें उससे पहले तो जाना ही पड़ता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता था। इतना कर्फ्यू टाइम तो ऐसा था कि इतना मतलब इतना इससे ऊपर तो आप 1 मिनट जा ही नहीं सकते, जस्ट लाइक यू सेड। वैसे ठीक है, चाहते हैं कि हम तोड़ दें अगर ऑप्शन मिले। नो कौन सी खाओगे आप लोग? यूजुअली कौन सी खाते हो एक्चुअली? वो लो ना और मुझे भी सजेस्ट करो। ओरियो, योर फेवरेट इज ओरियो। स्ट्रॉबेरी। कौन सी खाऊं? डेविल नट। भैया आपके कहने पे खाऊंगी मैं सिर्फ। थैंक यू। यूजुअली यही खाते हो आप? हाँ। मुझे ये बताओ, कुल्फी कैसी है? हमेशा की तरह सर बहुत बढ़िया। स्ट्रॉबेरी प्रॉपर। ये मुझे कुछ डेविल नट वाला फ्लेवर आया नहीं है इसमें। हम लोग जब आए थे यहाँ पे 10 बज रहे थे, अराउंड 10:30 हमारा कर्फ्यू टाइम है। सो थैंक यू फॉर दिस, मुझे अपने साथ ये एक्सपीरियंस कराने के लिए। एंड लेट्स गो, टाइम हो गया है, 10:30 होने वाले हैं। आओ चले। बंद तो नहीं कर दिया? टाइम से पहले पहुँच चुके अब हम। ऐसे में रूल तोड़वाती नहीं हूँ, लेट नहीं हुए। आ जाओ। गाइस, गॉसिप सेशन में जाने से पहले ना आई वांट टू गिव यू इस पीजी का टूर। सो फर्स्ट वी हैव सिक्योरिटी रूम एंड ये दोनों भैया यहाँ पे रहते हैं पूरी रात। लेट्स मूव। सबसे डेंजरस रूम है ये, पता है? दिस इज वार्डन का कमरा। यहाँ जिम है भाई, आओ दिखाती हूँ। दैट्स अ जिम। और साथ में ही डिवीजन किया है, यहाँ पे स्टडी रूम है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, अगर कोई जिम कर रहा है तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी पढ़ाई करते हुए? कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। लिफ्ट है हमारे पास तो हम लिफ्ट से जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं। मेरा हॉस्टल ना ऐसा था ना मेरा पीजी ऐसा था। चारों फ्लोर सेम बने हुए हैं और सारे रूम्स हैं और उसके बाद एक कॉमन एरिया है जहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हो, बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, बातें कर सकते हो अगर किसी को डिस्टर्बेंस हो रही है रूम में। यार मैं जब यहाँ आई ना, मुझे एक सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगी?
हर कॉरिडोर पे रूम्स के नंबर्स के साथ ये ड्रॉर्स हैं. दिस इज़ फॉर द लॉन्ड्री. यार काश मैं भी इस टाइम पे पढ़ाई कर रही होती और मुझे भी ऐसे पीजी में रहने का मौका मिलता. खैर कोई बात नहीं, बट अब टाइम है हमारी प्यारी सी लड़कियों के रूम में जाने का. हेलो, आ जाए. 11:36. इट्स गॉसिप टाइम. और क्या करते हो यूजुअली आप लोग 11:30 बजे रात के? अगर काम होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, तो वी कीप डूइंग असाइनमेंट्स. एंड एग्जाम सेशंस में रात भर बैठ के पढ़ते रहते हैं साथ में. पढ़ते रहते हैं. एग्जाम टाइम सिर्फ एग्जाम लास्ट टाइम मिनट स्टडिंग. एग्जाम टाइम्स में सोता तो कोई भी नहीं है पीजी में. ओके. वैसे ही सुबह उठ के मुंह धो के नाश्ता करके एग्जाम देने निकल जाते हैं. वही बात होती है ना, कॉलेज लाइफ में ऐसा होता है कि कभी बंदा टाइम पे पढ़ता नहीं है. 2 दिन पहले पेपर है, उस 2 दिन में भी 1 दिन पहले पढ़ेंगे हम. ठीक है, थोड़ा सा उस जोन में चलते हैं. व्हेन यू गाइज एक्चुअली थॉट ऑफ मूविंग आउट ऑफ योर हाउस? So for me, I would say दार्जिलिंग में colleges तो है नहीं. I had to prepare myself from class 11th only कि 12th के बाद तो बाहर जाना ही है. ये आपका फर्स्ट टाइम है ना दार्जिलिंग से आप कॉलेज के लिए आए? yeah. स्कूलिंग तक यू वर देयर There ओनली? only. ओके. व्हाट अबाउट यू गाइस? तो दिल्ली आना तो वॉज माई ड्रीम बिकॉज DU का जो ब्रांड नेम है. आई केम विथ माई पेरेंट्स. हमने 2 दिन पूरा दिल्ली का ये एरिया एक्सप्लोर किया, एक जगह गए. फाइनली वी सेटल्ड फॉर दिस प्लेस. और उसके बाद मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट रहा कुछ भी दिल्ली में बिकॉज बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले. ओह वाओ, वेरी नाइस. योर पेरेंट्स आल्सो ड्रॉप्ड यू हियर? या सो फॉर मी इट वाज लाइक कि मैं नोएडा में थी जब मेरा एडमिशन हुआ IP कॉलेज में. एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे मेरे दादा दादी मम्मी पापा ऑल ऑफ देम हैड कम टू ड्रॉप मी हियर. एंड आई रिमेंबर क्योंकि वो मोमेंट सबके लिए इमोशनल होता है. I can completely relate to what she's saying right now. बट आई रिमेंबर उस दिन मम्मी पापा किसी के सामने मैं नहीं रोई. बट ट्रू थिंग आई एम सेइंग, रात को बहुत रोई, बहुत. आई थिंक स्टेइंग हियर living in a PG is the best decision of my life because somewhere it made me independent. मुझे strong बनाया कि नहीं खुद करना पड़ेगा, आगे कभी ना कभी करना ही पड़ेगा. ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एक हॉस्टल का एक्सपीरियंस लेना, एक PG का एक्सपीरियंस लेना, और घर से बाहर स्पेशली. एंड आई एम श्योर हम सब रोए होंगे जब वो छोड़ के गए हमें यहाँ पे, है ना? जैसे उसने बोला यू ऑल्सो क्राइड. यू तो दार्जिलिंग टू दिल्ली. I came all the way alone and when I saw parents dropping their kids here, तो मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था कि I had to do it all alone. But then मैंने ये भी सोचा कि I was bold enough to do it alone. टेल मी हाउ ब्यूटीफुल हॉस्टल और PG फ्रेंडशिप्स आर. दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं बट लेकिन बहुत अच्छे दोस्त भी बन के निकलते हो आप. अब आप किसी के साथ पूरे दिन रहते हो, पूरे रात यू आर स्पेंडिंग विद दैट पर्सन, सो यू डेवलप दैट Yeah. बॉन्ड. दैट पर्सन नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू. आपको क्या खाना पसंद है. Even for that matter, if you're going out, you'll always take your roommate's opinion कि मैं यहाँ जाऊँ, ये नहीं जाना पहनूँ. वो आउटफिट डिसीजन वाला, I was going to say this. वो बहुत कोई शॉपिंग करके आएगा तो पूरा फैशन शो होगा कि मैंने ये किया, मैंने ये लिया. we get comfortable. हाँ चलो अब निकालो सारा और शुरू हो जाओ. एक लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं. कभी हुई है लड़ाई ऐसे एकदम गाल खींचने वाली? कैट फाइट्स तो नहीं हुई है. नहीं नहीं. मेरी तो हुई थी स्कूल में एक बार. आप लोगों की यहाँ किसी की हुई हो जो आप भाग के देखने गए हो वो कभी? तो करते हैं हम लोग. मैं पता है ये जिंदगी जीने के लिए ना अब तरसती हूँ. मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को. एंड आई एम लिटिल इमोशनल ऑल्सो एट दिस टाइम बिकॉज उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता. उस टाइम पे आई यूज्ड टू क्रेव कि यार क्या लाइफ है मेरी यार, कहीं जाने को नहीं मिलता है, इतने कर्फ्यू टाइमिंग्स लग जाते हैं. बट ये नहीं आता यार टाइम वापस. दिस इज अ ब्यूटिफुल टाइम. एंड तुम लोग को शायद भी नहीं समझ आएगा, शायद 2 साल बाद समझ आ जाएगा. जस्ट लाइक यू गाइस वर क्रीपिंग अबाउट कर्फ्यू टाइमिंग. बट अभी जैसे ग्रेजुएशन खत्म मतलब होने वाला है, 3rd ईयर फाइनल सेमेस्टर में है, तो थोड़ा थोड़ा हिट कर रहा है बिकॉज हम सबका फेयरवेल हो गया कॉलेज में. अब नहीं सुबह वो 8 बजे की क्लास में रोएंगे कि 8 बजे क्लास. बहुत सारी बातें और गॉसिप सेशन के बाद मुझे पता चला कि अवनी और मृदुला बहुत ही बढ़िया डांसर्स हैं और रात के 1 बजे एक डांस रील तो बनता है. परफॉर्मेंस स्टार्ट्स इन 3, 2, 1. बहुत डांस कर लिया, सब कुछ हो गया है. आई थिंक इट्स टाइम टू हैव सम मिडनाइट स्नैक्स. मैगी. हॉस्टल में आए हैं हम
पीजी में आए हैं हम, अगर रात में हमने मैगी नहीं बनाई तो आई डोंट थिंक सो ये सफल हो पाएगा. सो इट्स टाइम फॉर मैगी. यूजुअली आप लोगों में से कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मैगी बनाने की? मैगी में ये बहुत अच्छा बनाती है. डू द ऑनर्स प्लीज. आज कोमल हमें मैगी बना के खिलाएगी. तुम्हारे पास इतनी बड़ी लग्जरी है, यू हैव इंडक्शन, और तुम कभी भी रात में आके या कभी भी दिन में आके यू कैन कुक मैगी. हमारे हॉस्टल में या हमारे पीजी में ना हमें इलेक्ट्रिक केटल रखनी अलाउड थी, ना हमें प्रेस रखनी अलाउड थी. बट एनीवे टुडे आई एम हैविंग मैगी विद यू गाइस. खुद तो नहीं बना रही, तुम बना रही हो मेरे लिए मैगी. देखो मैगी बनाने का ना सबका एक अलग मेथड होता है ना, और उसके बिना स्वाद नहीं आता उस बंदे को. तो कोमल आज हमारे लिए मैगी बना रही है. तो कोमल क्या है तरीका मैगी बनाने का? पहले तो पानी फुली बॉइल्ड, हाँ. उसमें मैगी. ठीक And है. जब तक मैगी बॉइल्ड ना हो तब तक मसाला नहीं डालना है, अदरवाइज नूडल्स ब्लैंड रह जाते हैं एंड खाली सूप में मसाले का टेस्ट आता है. सो दैट इज माय काफी लॉजिक लगाया है यार इसमें. वेरी नाइस. आई थिंक कोमल ने कुछ तो बना ही दिया है. लेट्स सी. अब मिलते हैं आपको फिर मैगी के साथ. ओके कि देरी किस बात की है, टूट पड़ो यार. एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मतलब मैं भूल चुकी हूँ ना अब थोड़ा हॉस्टल का. तो मैं ना प्लेट्स में डालने वाली थी मैगी. देन दे सेड कि प्लेट्स बाय हम पैन से खाएंगे यार सीधा. तो मुझे ऐसा लगता है और स्वाद बढ़ जाएगा पैन से खाने का. अगर कहीं रात को पार्टी वार्टी करके आऊँ तो मैं आ जाऊँ रात को मैगी खाने यहाँ पे. एनी टाइम. I wanna stay here. I wanna do all of this with you guys. और That अब I- तो मैगी के साथ शेयरिंग हो गई है तो अब तो बॉन्डिंग बन गई है. कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब फाइनली हम फाइनल जगह पे आ चुके हैं. ये फैंसी पीजी की फैंसी सी रूफटॉप है. यूजुअली आते हो रूफटॉप पे ऐसे बातें करने के लिए? बॉयफ्रेंड से बातें करने के लिए आते हो वैसे आते हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी पूछने वाली. बॉयज हॉस्टल की तरह है? सबसे पहले आंसर दिया है. वेरी स्मार्ट. मेरा रूम भी उसकी तरफ फेसिंग है. सामने खिड़की से नहीं नहीं? मैं सच बताऊं मुझे एक चीज़ रिग्रेट होती है कि मैं एक फ़ोटो नहीं ले पाई अपने पीजी और हॉस्टल के रूम की, क्योंकि उस टाइम पे वो ट्रेंड ही नहीं था कि यू यूज टू कैप्चर एवरीथिंग. एटलीस्ट मेरे पास ना वो दिखाने के लिए चीज़ होती और अपने आप के लिए खुद के लिए एक मेमोरी रहती कि आप लोग तो ये लाइफ रोज़ जी रहे हो लेकिन मैं नहीं हूँ आज आप में. आप लोगों को कैसा लगा मैं आई और मेरे साथ अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें करी आपको एनीथिंग? तो अभी हमारा एग्जाम सीजन स्टार्ट हो गया है. लाइक अभी तक आई वाज जस्ट स्टडीइंग. उसके बीच में मैं जस्ट हैपेंड एंड हम सब लोग साथ में गए, डिनर किया सबने साथ में बैठ के एंड दैट वाज इट. बट आज अच्छा यूट्यूब लगा. पे अब सॉरी टू इंटरप्ट बट यूट्यूब पे एक नई चीज़ ऐड हो जानी चाहिए आज से. अर्बन गाइड. The urban guide. The urban guide. Yes, now you continue. मतलब वेरी हैपनिंग डे. बहुत दिनों बाद. आई You- फील बहुत दिन के बाद हमने ऐसे केयर फ्री माइंड से रिलैक्स किया है एंड एक बार भी हमने एक दूसरे को नहीं बोला कि पढ़ना है यार जल्दी करते हैं. तो वी टुक दैट टाइम आउट फॉर आवरसेल्व्स टुडे. ऐसा पढ़ाई तो नहीं डिस्टर्ब कराई ना मैंने आज? नहीं आई थिंक दिस वाज अ मच नीडेड ब्रेक. ये तो वैसे हमारा डेली रूटीन है, बट हाँ. आज फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें देख के ऐसा लग रहा है कि सच में कितने लकी हम इस पीजी में रहे. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो मेरे साथ. डेफिनेटली. जेन्युइनली वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक द अर्बन गाइड फॉर दिस, क्योंकि मुझे इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता था ये वाली जिंदगी जीने का. एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट. अपनी लाइफ में बहुत तरक्कियां करो, बहुत आगे बढ़ो. वी नीड अ ग्रुप हग मैन, कम ऑन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर and don't forget to subscribe to our channel, The Urban Guide. And also, if you guys want कि हम अगली बार आपके हॉस्टल या आपके पीजी में आएं और आपके साथ भी रह के वो पूरा एक्सपीरियंस करें, तो प्लीज कमेंट में बता देना. नेक्स्ट टाइम वी आर कमिंग आपके हॉस्टल या पीजी में. एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू पेटल्स पीजी जिन्होंने आज इतना बड़ा मौका मुझे दिया. एंड यू गाइज आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. थैंक यू सो मच.